अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आइनी बड़ा बहरान आ चुका है और इस आइनी बहरान के ऊपर फैसला कुन इसमें फ़ैसले कुछ चाहिए और इस सिलसिले में मुसलसल हर तरफ राब्ते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ने जो सदर के ज़रिए जो है वो जजेस को खुफिया पैगाम भेजा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। अब इमरान खान साहब बात करते हैं तो वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि पूरी कौम उनके साथ है, तभी वो कहते हैं कि जी 2/3 मेजॉरिटी से हम जीतेंगे और आवाम की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ खड़ी है। हालांकि जमा पार्क में जो जमा होने वाले लोग 1500, 150, 2000 लोग थे, इनको काबू करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हुकूमत की कमज़ोरी, नाअहली कि जी पुलिस वालों को भी निहत्ते वहाँ भेज दिया और उनमें टीटीपी के लोग भी मौजूद थे, ये सबको पता है। और जाहिर है टीटीपी के लोग आम लाहौरी जो हैं, वो जो पीटीआई के बर्गर हैं, वो तो नहीं मुकाबला कर सकते थे। ये तो जो कुछ भी मार कुटाई हुई है और बम फेंका गया और केमिकल्स फेंके गए, ये तो सब के सब अंदर ट्रेन अली वज़ीर कह रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर के लोग थे या टीटीपी के लोग थे जो सेकंड लाइन पे थे, और फिर पीछे फैमिलीज़ को इन्होंने खड़ा किया हुआ था और फिर इनके वर्कर भी थे। तो क्या, और वो वर्कर ज़्यादातर जो थे आपने देखा होगा वो केपीके के थे, पश्तून बोल रहे थे, केपीके के लोग थे। लाहौर के, पंजाब के लोग ज़्यादा नज़र नहीं आए। अच्छा, जब आपने जेल भरो तहरीक की तो भी पीटीआई को अवामी सपोर्ट नहीं मिली, जब आपने लॉन्ग मार्च किया तो भी आपको अवामी सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन एक आक इलेक्शन जो आपका अपना था वो जीते तो आपने ये तासुर दिया कि जनाब पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, वो ये है कि अभी लाहौर का आपने जलसा किया, वो फ्लॉप किया नहीं, वो जलसा अच्छा था, तो भी आपका ये ख्याल है कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। ये एक आपको जों में जो दिया जा रहा है, ये आखिरी बुत उस दिन टूटेगा जब इलेक्शन होगा और इनको पता चलेगा कि जनाब ये इलेक्शन तो एक साइंस है, क्योंकि वहाँ तो लड़ाई सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती है, पॉपुलरिटी के बुनियाद पर। यकीनन आप सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर लीडर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में किसी सियासी जमात के पास 3000 ट्रोलर नहीं है और आपके पास तो 27000 ट्रोलर जो हैं वो काम कर रहे हैं। और यहाँ से लेकर आप पूरी बैरूनी दुनिया में, क्योंकि आपने बहुत फंड्स इन पर ख़र्च किया है, बहुत पैसा इनको दिया है, इनको बनाया है, और ये आपका हथियार है जो आपने हासिल किया, और इसीलिए सोशल मीडिया में आप बहुत पॉपुलर हैं। तो ज़ाहिर है शहरी इलाक़ों में इसकी पॉपुलरिटी नज़र आती है, सोशल मीडिया में नज़र आती है। लोग समझते हैं शायद कि बस इमरान खान साहब जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी लेके जाएंगे, बल्कि असल में तो सूरत हाल जो है वो जब आवाम की शिरकत किसी जगह होती है। अब देखें ना, बेनज़ीर पे कातलाना हमला हुआ तो पूरा पाकिस्तान उमड़ आया था। बेनज़ीर लाहौर में आई थी जलावतनी के बाद तो पूरा लाहौर उमड़ आया था। और आप लाहौर में एक 50,000 40,000 का एक स्टेडियम में जो जलसा आपने किया था वो एक आपका बड़ी स्ट्रेंथ थी। उसके बाद आपके जलसे इतने बड़े नहीं हुए, फिर भी आपके जलसे कामयाब हैं। और दूसरा ये है कि लेकिन लॉन्ग मार्च, जेल भरो तहरीक और ये सब चीज़ें, तो तासुर यही जाता है। इन जजेस को भी ये तासुर गया कि आपके पीछे अवाम है, कौम है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप फैसला देखते हैं किस माई के लाल में। इसीलिए इन्होंने वकला को वहाँ जमा किया, जो इनके हम ख्याल वकला थे, जिन्होंने वहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश की। बहरहाल सदर साहब का खुफिया जो राब्ता हुआ, उस राब्ते में उन्होंने उनको एहसास दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, जिसकी बुनियाद पर फ़ैसला आया और फ़ैसला आपके सामने है। लेकिन इस दफ़ा जवामर्दी दिखाई हुकूमत ने, जो उम्मीद नहीं की जा रही थी। शायद उसकी वजह नवाज़ शरीफ थे, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने भाई को एक पैगाम दे दिया था। उन्होंने ओपन पैगाम भी दिया, उन्होंने खुफिया पैगाम भी दिया कि ख़बरदार अगर आप इस दफ़ा इन जजेस, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया था, आपने सुना होगा कि जिन जजेस पे हमें एतबार नहीं है हम उनका फ़ैसला कैसे मानेंगे।
और उस लिहाज से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो भरपूर तरीके से इनको क्रिटिसाइज़ किया, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अंदरूनी खाना उन्होंने शहबाज शरीफ को कह दिया था कि अगर आपने इस दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात की और अगर आपने इस दफ़ा इनसे कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में अपनी हुकूमत की फ़िक्र की तो फिर मैं इंतहाई रास इक़दाम उठाऊंगा। ये नवाज शरीफ का मैसेज क्लियर कर शहबाज शरीफ को था। क्यों? क्योंकि बिलावल भुट्टो ऑलरेडी कह चुके थे कि जी हुकूमत एक्शन नहीं ले रही है। मौलाना फजल रहमान इस बात पे नाराज़ थे कि शहबाज शरीफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। आसिफ जरदारी इस बात पे नाराज़ थे कि जी शहबाज शरीफ जो है ना वो बुज़दिली दिखा रहे हैं, और पूरी दुनिया कह रही थी, इवन इनके बहुत बड़े मिनिस्टर्स ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ चंद मिनिस्टरों को हाथों खेल रहे हैं और अपनी हुकूमत को सिर्फ को चलाना चाहते हैं। इस चक्कर में वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते हैं और इंतहाई एक्शन चाहे वो आईनी हो कानूनी हो नहीं कर रहे हैं। तभी बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जो छितरौल की है वज़ीर आज़म की वो याद रखी जाएगी कि 5 लोगों की आइन चीकनी का केस आपने जो है वो नहीं भेजा। तो बहरहाल जब नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा था तो उनका यही था कि फिर तुम वज़ीर आज़म नहीं रहोगे। जाहिर है PMLN उनके हाथ में है, चाहे वो बाहर है इस वक्त उनके अंदर ग्रुपिंग ज़रूर है, लेकिन बहरहाल वो कायद हैं। तो इस बुनियाद पर वज़ीर आज़म ने भी आगे बढ़े हैं और उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा सही बात की है कि ये मैटर यहाँ तक नहीं है कि आप केस मुस्तरद कर दें, बल्कि जो ज़िम्मेदारान है ख़ास तौर पे ये 3 रुकनी बेंच जिनके ऊपर रेफरेंस बनना है। ख़ुद नवाज शरीफ ने कल ये कहा कि रेफरेंस भेजो। नवाज शरीफ ने इससे पहले भी कहा था कि तौहीने ये जो इमरान खान साहब है इनकी जो है वो नाअहली का केस बनता है, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है भेजो। इनके खिलाफ जो है मज़ीद मुकदमात बनते हैं भेजो। हनीफ अब्बासी वाला केस जो है वो भेजो। लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो सबको साइड में करके कमेटी को किसी को FIA को देकर इन्होंने ये घुमा दिया था। लेकिन इवन कि मैं आपको आज एक बात बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट भी शहबाज शरीफ से इस बात पे नाराज़ है कि वो वज़ीर आज़म बनकर वज़ीर आज़म के आइनी और क़ानूनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा और व्लॉग भी किया था कि इमरान खान जो फ़ौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हुकूमत फ़ौज उसका रिएक्शन इसलिए नहीं कर रही है कि जी अब वो पहले वाली फ़ौज नहीं है, उसने अपने आप को हलफ और आइन का पाबंद करके अब हुकूमत की तरफ देख रही है कि हुकूमत, क्योंकि वज़ीर आज़म उनके सरबराह हैं और हुकूमत का काम है इनको तहफ़्फ़ुज़ देना। तो फ़ौज ये देख रही है कि वज़ीर आज़म या हुकूमत उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं या नहीं। चुनांचे हुकूमत और वज़ीर आज़म उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे थे और इमरान खान आउट ऑफ वे, शेख रशीद आउट ऑफ वे, फवाद चौधरी आउट ऑफ वे, असद उमर आउट ऑफ वे फ़ौज को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और बाहर जो तमाशा हो रहा था, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही थी, जिसकी बुनियाद पर यह तासुर आ गया कि जो काम इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं वही मौजूदा हुकूमत भी चाहती है। तभी वो फ़ौज की लिए खड़ी नहीं हो रही है और फ़ौज ये सोच के कि उसने अपने आप को सियासत से अलग किया है, तो वो वरना वो उसकी एक शटअप कॉल से इमरान खान साहब किसी दरबे में घुसे हुए होते। लेकिन जब फ़ौज को ये पता चल गया, एहसास हुआ कि हुकूमत किसी न किसी तरह इसका भी हिस्सा है, तो उन्होंने शटअप कॉल दिया, जिसके ऊपर हुकूमत ने फिर कानून साजी की बात की और फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक टास्क फोर्स बनाया कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है उसके ख़िलाफ़ खुलकर एक्शन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जी सदर साहब की खुफिया मैसेज पहुंच गया था, फ़ैसला आ गया है, लेकिन ये अब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा का वाज़ेह पैगाम है, मुतालबा है। इसमें बिलावल भुट्टो भी शामिल है, इसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल है, इसमें आसिफ जरदारी भी शामिल है, इसमें दीगर इत्तेहादी भी शामिल है वज़ीर आज़म को कि आप रेफरेंस भेजें, आप इन तीनों का रेफरेंस भेजें। और रेफरेंस भेजने का बेहतरीन तरीका है कि हुकूमत के ज़रिए रेफरेंस भेजेंगे तो सदर रोक लेगा। आप फौरी तौर पर प्राइवेटली इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजें और अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। जब रेफरेंस जमा हो जाए सुप्रीम कोर्ट में तो अपना इख्तियार हुकूमत इस्तेमाल करते हुए 1970 के सदारती ऑर्डर 27 का 2 के तहत
चीफ जस्टिस को उनके इन आमालनामे की वजह से जो रेफरेंस पहुंचा है प्राइवेटली, उसके ऊपर हुकूमत उनको बाय फोर्स लीव पे भेजती है और सीनियर मोस्ट जो जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का हुक्म देती है और एक्टिंग चीफ जस्टिस उनको बनाती है। तो इस सूरत हाल के लिहाज से अब वाज़ेह तौर पर वो मरियम नवाज ने ओपन आकर कहना पड़ा उनको कि ये सिर्फ इस तरह नहीं कि मुस्तरद कर दें, बल्कि जिन लोगों ने ये किया उनका एहतसाब करे और हुकूमत करे, और इसमें कोई राय नहीं है कि हुकूमत के पास ये सारे इख्तियारात मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हो रही है, जो मुतनाज़ा बेंच का फैसला है, और वो कानूनी और आइनी माहिरीन कह रहे हैं, इवन जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद है, कि टोटल इंटरफेयर किया इन्होंने डेट और शेड्यूल देकर इलेक्शन कमीशन की हैसियत को ज़ीरो कर दिया है। तो अब इलेक्शन कमीशन को भी डटना चाहिए। जिस तरह हुकूमत बुज़दिली दिखाते दिखाते आया, यहाँ तक तो आई कि उसने मुस्तरद कर दिया इनके इस फैसले को, देखा जाएगा ये क्या करते हैं। और इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा गया है कि आप आइन और कानून की पासदारी करें, ना कि किसी फैसला। अगर कोई फैसला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को महदूद कर रहा है या इंटरफेयर कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन भी ऐसे चीज़ों को मुस्तरद कर दे। इत्तला ये है कि इलेक्शन कमीशन भी इनकार करने वाला है और वो ये कहने वाला है कि जी ये टोटल इंटरफेयर है इस बेंच का। और जाहिर है कि जब हुकूमत खड़ी होती है तो फिर तमाम इदारे भी खड़े होते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये इस वक्त वाज़ेह सूरत हाल है, और उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बहुत जल्द ये 3 रुकनी बेंच, ये चीफ जस्टिस कटहरे में आने वाले हैं। और इमरान खान ने जो इनको सब्ज़ बाग दिखाएं और ये एहसास दिलाया कि पूरी कौम इनके साथ, अगर आपको टच किया गया तो अवाम पूरी तरह निकल आएंगे। ये हमेशा वो अपने लिए भी कहते हैं कि मुझे टच किया गया तो पूरी अवाम, मुझे गिरफ्तार किया गया तो पूरी अवाम, मुझे अगर मुझ पे कोई हमला हुआ तो पूरी, लेकिन कहीं पूरी अवाम नहीं निकलती है। यही 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 लोग निकलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भी बहुत जल्दी आजमा लिया जाएगा कि आया जब इमरान खान के ऊपर जिनके वो फॉलोअर हैं उसके लिए सिर्फ 5000, 4000, 2000 लोग निकलते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस और इन मुतनाज़ा जजेस के लिए लोग क्यों निकलेंगे। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।